जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चौथे स्कंद का 24वां अध्याय सुनाएंगे। प्रेचतस परिचय तथा रुद्रहीता वर्णन। मैत्र जी बोले, हे विदुर जी, महाराज प्रीत के पश्चात उनके पुत्र विशद राजधिराज हुए। इन्होंने अपने सब 6 भाइयों को भिन्न भिन्न दिशाओं का राज्य दिया। इन महाराज को, विजिताश को, इंद्र को और अंतर्धान होने की शक्ति भी दी, जिससे इनका दूसरा नाम अंतर्धान भी था। समय पाकर इन्होंने शिंगडनी नामक स्त्री से 3 प्रशंसनीय पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम क्रमशः पावक, पवमान और शुचि हुआ। दूसरी नभस्वती नामक स्त्री से हविर्धन नामक एक और पुत्र उत्पन्न किया, जो बड़ा ही साधु प्रकृति का था। पश्चात अंतर्धन के पुत्र हविधन ने अपनी स्त्री से क्रमशः ब्रह्मशद, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जीतवर्त ने ये 6 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें श्रेष्ठ पुत्र ब्रह्मशिद बड़े ही कर्मकांडी और योगी थे। यह यज्ञ पर यज्ञ करते हुए बारंबार देवताओं का पूजन करते और सदैव सर्व स्थानों में जब देखो वे पूर्व दिशा को अग्रभाग करके कुशादि बिछाते ही रहते थे। जिनके कुशों से सारी पृथ्वी ढक गई, वे अपना विवाह भी नहीं करना चाहते थे, परंतु ब्रह्म जी के कहने पर उन्होंने समुद्र की कन्या शतुति से अपना विवाह किया। इससे महाराज ब्रह्मशद ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन सभी का नाम प्रेतस हुआ। इसका एक कारण यह भी था कि इन सब का आचरण एक समान ही था। जब ये सब बड़े हुए तो इनके पिता ने इनसे पुत्र उत्पन्न करने को कहा। इसके लिए वे सब एक साथ ही तप करने चले गए। समुद्र के तट पर इन्होंने 10,000 वर्ष तक घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए, उन्हें मार्ग में मिले और उन्होंने प्रेष्ठाओं को उपदेश सहित एक स्रोत बतलाकर, जिसमें भगवान विष्णु की वंदना थी और उसका नाम योगादेश स्रोत है। जो भगवान कृष्ण में मन लगाकर इस स्रोत को नियम पूर्वक जपता है, वह शीघ्र ही कल्याण को प्राप्त होता है। विदुर जी ने कहा, प्रेष्ठाओं को शंकर जी के साथ मार्ग में जैसा संग हुआ तथा प्रसन्न होकर इन्होंने जो कुछ कहा है, हे ब्राह्मण वह आप मुझसे कहिए। हे, इस लोक में मनुष्य का भगवान शंकर के साथ संग होना दुर्लभ है, क्योंकि मुनिजन संसत्य संग त्याग कर अपने इष्ट उन शंकर का केवल ध्यान ही करते हैं। आत्मा रामी भगवान शंकर ने लोकों की रचना की तथा रक्षा के लिए अपनी घोर शक्ति से युक्त होकर विचरते हुए मैत्र जी ने कहा, हे विदुर जी, जब पिता के वचन को स्वीकार कर महात्मा प्रेषित तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा में चले गए, तो वहां पर उन्होंने समुद्र से कुछ कम विस्तीर्ण एक महान सरोवर देख बड़े प्रसन्न हुए, जिसमें बहुत से मत्स्य रहते थे और जो महात्मा पुरुषों के ही मत में के समान सर्वश्रेष्ठ था। उनमें रात्रि दिन और संध्या के समय विकसित होने वाले नीले एवं लाल रंग के कमल, उपल, अम्भोज, कहाँ तथा अनेक नीलोत्पल थे। वे सरोवर हंस, सारस, चक्रवाक तथा जल मुर्गों के शब्दों से युक्त था, जिसके वृक्षों तथा
लताओं में मतवाले भ्रमरों के सुंदर गुहार लोगों के हृदय को आनंदित कर देते थे तथा कमल के पुष्पों की धूली दिशाओं में फैल रही वायु से उसकी सुंदरता और अधिक हो रही थी। जहाँ मुदंड तथा प्रणव आदि बाजों के पश्चात नाना प्रकार के दिव्य मार्गों से मनोहर गान सुनकर वे राजपुत्र प्रेषा सब विस्मय हो प्राप्त हुए। उसी समय उस सरोवर से अपने सेवकों के साथ निकलते हुए भगवान शंकर को उन्होंने देखा, जिनकी देवता तथा सेवक स्तुति कर रहे थे। तब उन तपे हुए स्वर्ण के समान क्रांतियुक्त नेत्र देवताओं में सर्वश्रेष्ठ नीलकंठ भगवान को प्रसन्न वंदन देखकर उन लोगों ने आश्चर्यचकित होकर प्रणाम किया। शरणागत के दुख दूर करने वाले धर्मवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने धर्मक तथा सदाचार संपन्न उन प्रसन्न हुए प्रेषिताओं से कहा। श्री रुद्र ने कहा, तुम लोग प्राचीन ब्रह्म ऋषि के पुत्र हो। मैं तुम लोगों को भगवत राधन रूप कर्तव्य जानता हूँ। मैंने तुम लोगों पर कृपा करने के लिए अपना दर्शन दिया है, क्योंकि तुम लोगों ने सूक्ष्म 3 गुणों से युक्त जीव संग पुरुष से परे साक्षात भगवान वासुदेव को प्रसन्न किया है। और जो मनुष्य ऐसा करता है वह मेरा प्रिय है। अपने धर्म में स्थित मनुष्य बहुत जन्मों में ब्रह्मा को प्राप्त करता है, और जब उससे अधिक पुण्य करता है तब कहीं जाकर मुझे प्राप्त करता है। परंतु जो भगवान का भक्त है वह इस देह से अंत में सौ से अतीत विष्णु पद को प्राप्त करता है, जैसे कि मैं तथा और सब देवताधिकार नष्ट होने पर प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवान के भक्त हो, अतः जैसे मुझे भगवान प्रिय है वैसे ही तुम भी हो। भगवान के भक्तों के सिवा मुझे कोई प्रिय नहीं है। जो परम मंडल पवित्र संसत कल्याण को देने वाला है, जपने योग्य मंत्र है, वह मंत्र मैं तुम लोगों से कहता हूँ। तुम लोग सुनो और इसका व्यापक प्रचार करो। मैत्र जी ने कहा। इस प्रकार दयालु श्री भगवान शंकर हाथ जोड़कर खड़े हुए परिचिताओं से भगवत संबंधी वचन कहने लगे। श्री शंकर जी ने कहा, हे भगवान, आत्मज्ञानी श्रेष्ठ मनुष्य से अपने आनंद लाभ के लिए तुम्हें उत्कर्ष प्राप्त हो चुका है, अतः मुझे भी समानंद सत्ता प्राप्त हो। तुम अपने आनंद रूप से ही सिद्ध हो। यही कारण है कि तुम परमानंद रूप में से स्थित हो। अतः आप स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। कमलनाथ भगवान को नमस्कार है। पृथ्वी पंच महाभूतों शब्दादि तन्मात्रा तथा इंद्रियों का नियंत्रण करने वाले भगवान को नमस्कार है, तथा निर्विकार शांत स्वयं प्रकाश चित्त के अधिष्ठा वासुदेव भगवान को नमस्कार है, जो सूक्ष्म अपनी और अपने मुख की अग्नि से संसार को भस्म करने वाले अहंकार की अधिष्ठाता है। उन संक्षण भगवान को नमस्कार है, जो संसार को बोध कराने वाले बुद्धि की अधिष्ठा है। उन मन भगवान को नमस्कार है, जो स्वर्ग तथा मोक्ष के वरभूत चतुर्होत कर्म के साधन तथा उसका विस्तार करने वाले नित्य पवित्र हृदय वीर्य और अग्नि रूप हैं। ऐसे अग्नि रूप भगवान को नमस्कार है, जो पितरों तथा देवताओं के अंत रूप तीनों वेदों के पति हैं। उन भगवान चंद्रमा को नमस्कार है। हे समस्त जीवों को प्राप्त करने वाले जल रूप तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर भूत विराट पृथ्वी को नमस्कार है। मनुष्य का पालन करने वाले मनुष्य की मन इंद्रियों तथा शरीर को शक्ति रूप वायु को नमस्कार है, जो बाहर भीतर किसी प्रकार की
के भी व्यवहार से सत्य भाषित करने वाले तथा अर्थदायक है, ऐसे आपको नमस्कार है। अत्यंत तेज युक्त इस पुण्य में स्वर्गलोक को नमस्कार है। प्रवृत्ति तथा निवृत्त कर्म रूप तुम्हें नमस्कार है, जिन कर्मों से प्रतता स्वर्गलोक मिलता है तथा अधर्म का फल दुख देने वाले मृत्यु रूप तुम्हें नमस्कार है। इस संपूर्ण कर्म फल देने वाले मनु को नमस्कार है तथा परम धर्म स्वरूप श्री तक्षण बुद्धि वाले पुराण पुरुष संख्या योग के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। तुमको नमस्कार है। तीनों शक्तियों से युक्त अहंकार रूप भगवान के ऐसे रूप को नमस्कार है। नाना प्रकार की वाणी उत्पन्न करने वाले ज्ञान तथा क्रिया रूप ब्रह्म को नमस्कार है। हे प्रभु, आपके रूप का दर्शन करने के लिए हम लोग अत्यंत उत्कंठित हैं, इसलिए आप अपने उस सुंदर रूप का दर्शन कराइए जिसका आपके भक्त पूजन करते हैं और जो समस्त विषयों का प्रकाशक है, जो आपका रूप वर्ष काल और निगत मेघ के समान श्याम है, जो समस्त सुंदरता से युक्त है, जिसमें सुंदर तथा लंबी 4 भुजाएं हैं और उचित अवयवों तथा सुंदर नासिका से शोभित और दांत कपोल तथा जो सुंदर मुग्ध से सुशोभित है। कमल पत्र से के समान नेत्र, सुंदर भौहें तथा जो अलकारित अहंकारित, जो प्रेम पूर्वक हास्य युक्त जैसे नेत्र कटाक्षों से शोभित, बालों के अलंकृत श्वेत कुंडलों से युक्त, मुख से अत्यंत शोभामान तथा जो कमल के पराग के समान सुंदर वस्त्रों से मनोहर है, तथा जो चमकते हुए मुकुट, बाहुभूषणों, हारों, नुपुरों और करदनी से युक्त है, जिनकी शोभा शंख चक्र गदा मालाओं से अत्यंत श्रेष्ठ है, जो सिंह के समान सकंदों की क्रांति धारण किए हुए है, कुंडल आदि की शोभा से पूर्ण है, जिनकी ग्रीवा से कौस्तु भमनी शोभित हो रही है, जो अपनी शोभा से तथा स्वर्ण रेखांकित निकपाषाण पाण को भी तिरस्कृत कर देने वाले वक्षस्थल से उल्लासित है, जो सांस लेने के कारण चंचल त्रिवलियों से अत्यंत सुंदर पीपल पत्र के सदृश उदर से युक्त उत्पन्न हुए इस विश्व के पुनः उसी में प्रवेश कराती हुई सी अर्वृत सदृश गहरी नाभि से समन्वित है, जिनमें श्याम श्रेणी क्रांति से सुंदर वस्त्र और स्वर्णमयी मेखला है, जो समान जंघा उरु के और चरणों से समन्वित और तथा नीची जानु से दर्शनीय है, जो कमल व चरणों के नखों की क्रांति से आप हम लोगों के अज्ञान नष्ट करते हैं। उन्हीं चरणों से आप हमें अपना अभय रूप दिखलाइए। हे गुरु, आप ही हम अज्ञानियों के मार्ग प्रदर्शक गुरु हैं। उसका आपका यह रूप ध्यान करने की योग्य है, जिससे भय प्रदायक भक्ति योग प्राप्त होता है। यद्यपि आप सर्वधारण मनुष्यों को दुर्लभ हैं, तथापि भक्तिमान पुरुषों को तो आप प्राप्त हो ही जाते हैं। ऐसे जो एकमात्र आत्मज्ञानी हैं, उनकी आप ही गति हैं। भला ऐसा कौन है जो आपको छोड़ सर्वाधिक सुख चाहेगा? ऐसे जनों को, जिन्हें केवल आपके चरणों की ही शरण है, उनसे तो काल भी डरता है। आपके ऐसे भक्तों के क्षण मात्र से के साथ को भी जब मैं स्वर्ग में भी समान नहीं समझता और न मोक्ष को ही गिनता हूँ, तब भला मनुष्य के
राज्यादि सुख को उसके समान कैसे समझूंगा। अतएव मैं आपके भक्तों की ही कृपा चाहता हूँ, क्योंकि जिनका चित्त भक्ति योग से शुद्ध नहीं तो वे बाल्य विषयों से विक्षिप्त होते हैं, परंतु मुनिजन एकमात्र आपके ही स्वरूप को देखते रहते हैं, और जिस तत्व में यह जगत प्रकाशित होता है उस जगत में जो प्रकाशित होता है वही अत्यंत प्रकाश स्वरूप आकाशवत विस्तृत पर तत्व ब्रह्म है, तथा जिससे भेद बुद्धि उत्पन्न होती है वह आपकी माया है, जो विकार शून्य होकर भी इस प्रकार इस संसार को सत्य के समान उत्पन्न करती है, वही जगत का पालन करती है और अंत में संहार करती है। हे भगवान, ऐसे ही मैं भेद शून्य आपको जानता हूँ। पंडित वही जो कर्मयोगी हो। लोग श्रद्धा पूर्वक पंच महाभूतों, इंद्रियों तथा अंतकरण में उपलक्षित अपनी क्रियाकलापों एवं यज्ञादि से अपनी सिद्धि के लिए आपका भली भांति पूजन करते हैं, क्योंकि एक आप ही आदि पुरुष हैं। पहले आपकी माया शक्ति सोई हुई थी, पीछे उसने उठकर सतत्व रज तथा तमो गुण का विभाग किया, जिससे महातत्व अहंकार आकाश वायु तेज जल देवता ऋषि तथा भक्तगण आदि यह सारा संसार उत्पन्न हुआ। आपने ही अपनी भक्ति से विस्तृत 4 प्रकार के पुरों में अपने ही अंश से प्रवेश किया, इसलिए दूसरे के भीतर विद्यमान जो चिदाभास है उसे ही पुरुष कहा जाता है, और जो मधुमक्खियों द्वारा स्पष्ट मधु के समान इंद्रियों से विषय सुखों का भोग करता है उसे जीव कहते हैं। परंतु भगवान आपका स्वरूप किसी को ज्ञात नहीं होता। यह कृत्य मुझे इस प्रकार करना चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है, जो कर्मों की चिंता से अत्यंत परमत विषयों से लोलुप अंतर्वय विषयों के प्राप्त होने पर भी लोभी मनुष्य के ऊपर मृत्यु स्वरूप आप सहसा ऐसे आक्रमण करते हैं जैसे भूख से ओठ चाटने वाला सर्प मूषक पर आक्रमण करता है। अतः आपके अपमान से नाश को प्राप्त हुआ। भला ऐसा कौन सा शरीरधारी पंडित होगा जो आपके चरण कमल को छोड़ देगा, जिसे नाश की शंका से हमारे गुरु ब्रह्मा जी तथा 14 मुनि भी निसंकोच दृढ़ भाव से पूछते हैं। ऐसे हे ब्राह्मण, आप विद्वानों के परम आत्म स्वरूप हैं तथा यह समस्त संसार शंकर के भय से ध्वस्त अर्थात भयग्रस्त है। अतएव कहीं से इसमें भय न हो, ऐसे अकेले आप ही हम लोगों की शरण है। हे राजपुत्रों, इसी भाव से तुम अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए भगवान में मन लगाकर विशुद्ध भाव से इसका जप करो। इससे तुम लोगों का कल्याण होगा। इस प्रकार बारंबार उनका ध्यान और जप करने से तुम लोग अपनी आत्मा तथा समस्त प्राणियों में अवस्थित आत्म स्वरूप उन्हीं श्री हरि का पूजन करते रहो। योगादेश नामक इस स्रोत के पाठ के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर मन से ध्यान करते हुए बड़े आदर से अभ्यास करते चलो। आज के बहुत पहले सृष्टि की इच्छा करने वाले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृंग आदि के सम्मुख यह स्रोत हम लोगों से कहा था, जिसका उन्हीं प्रजापतियों के साथ हम लोगों ने जब भी किया, जिससे हमारा अज्ञान तो नष्ट हुआ ही, साथ ही हम लोगों ने नाना प्रकार की प्रजाएं उत्पन्न की। अतः इस मंत्र को जो मनुष्य सावधान होकर एकाजित से नित्य जपता है, उसका संसार में ज्ञान
तथा स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि मनुष्य इसे सुखपूर्वक कर लेता है। जो मनुष्य मेरे कहे हुए इस स्रोत को एकाजित हो श्रद्धा से पढ़ता है, वह दूसरों से दुर्लभ भी भगवान को प्राप्त करता है और इस स्रोत से सतुर भगवान उसके कल्याण को देते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस स्रोत को श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता है या सुनाता है, वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे राजपुत्रों, इसके जप से तुम्हारी सभी मनोरथ पूरे होंगे। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।